आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड, जिसमें भगवान श्री राम की सेना समुद्र पर पहुंच गई है रावण से युद्ध करने के लिए। और उधर रावण को विभीषण और उनके नाना जी माल्यवान समझा रहे हैं, लेकिन वह नहीं मान रहा है। तो उसके आगे की कथा जारी रखेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को जारी रखते हैं। दोहा 40 से। तात चरण गहि मागऊँ, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। अर्थात हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। और आगे क्या समझाते हैं विभीषण जी? बुध पुराण सुत सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेद द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर शास्त्रों के अनुसार ये बातें कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियाबा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा। कहसे न खल यस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। तो इस बात पर विभीषण जी क्या कहेंगे? मम पुर बस तपसेन पर प्रीति, सठ मिलो जाय ते नहीं कहू नीति। अस कही कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को अपनी नीति समझा। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मार दी और विभीषण का मुकुट गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते नीचे जमीन पर जा गिरे। परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े और उससे विनती ही की कि भाई ये सब गलत है, मेरी बात मानिए। लेकिन रावण नहीं मानता है और कहता है, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पित सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और शिव जी इस दृश्य को देख रहे हैं और कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है, आप उन्हीं की पूजा अर्चना कीजिए। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबई सुनाई कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहु जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ स्वामी हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की, श्री राम की शरण में जाता हूँ। मुझे दोष न देना, क्योंकि तुमने मुझे राज्य से लात मार कर निकाला। अब विभीषण श्री राम की शरण में जा रहे हैं लंका को छोड़कर। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी उम्र घट गई। अब उन्हें बचाने वाला कोई ना रहा लंका, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। और शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरस रघुनायक पाही,
करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले और कहते हैं, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी रस नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल पर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मन में खुशी हो रहे। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हरे और सर सरोज पद जेई, अहो भाग मैं देखूं तेई। अर्थात जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसने पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं अपने इन आँखों से देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के हूँ इन नैन ने अब जाए। विभीषण कहते हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर अपनी इन आँखों से देखूंगा। और कहते हैं, यही विद करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सेंदु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, अर्थात जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, इस पार आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत होगा। तब बानर आपस में विचार कर रहे हैं, ताहि राख कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। और श्री राम जी क्या जवाब देते हैं सुग्रीव को? कहे प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप कहि कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है इसमें कि कौन होगा वो व्यक्ति? वह रावण का दूत होगा या कोई हमारा भेद जानने के लिए आया होगा? वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाले छलिया न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखियो बांध मोह यस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा एक प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना। मेरी जो शरण में आ जाए उसका डर को मैं खत्म कर देता हूँ। और कहते हैं, सुने प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बछल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी खुशी हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत बत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। और दोहा 43 आता है, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी कि शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है।
उन्हें पाप लगता है देखने। आगे कहते हैं, कोट बेप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सनमुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोट अगना संहिता वही। जिस करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी उसे भी नहीं त्यागता, मैं उसे भी अपना लेता हूँ। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है, मेरे सामने आता है, वैसे ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आगे श्री राम जी कहते हैं, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काऊ, जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता, वह मेरी कभी नहीं पूजा करता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सामने आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी ये सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, उसे आप बुला लीजिए। और आगे कहते हैं राम जी, जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जौ सभीत आवासर नाई, रखेहूँ ताहे प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा, अपने भाई के जैसा ही प्रेम करूँगा। दोहा 40 में कहते हैं कि उभय भांत ते आनहूँ, हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कई कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए विभीषण को लेने चल दिए। और वहाँ जाकर क्या कहते हैं, सादर तई आगे करे बानर, चले जहाँ रघुपत करुणा कर, दूर हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। अर्थात विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान से रघुनाथ जी बैठे थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से देखा और देखते ही रह गए। इतनी सुंदर मोहनी सूरज जिसे वे देखते रह गए। और कहते हैं, बहुरे राम छवि धाम बिलो की, रहे ठटुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर यानी कि एक जगह स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, शेर के समान कंधे हैं और विशाल बक्ष है, विशाल बक्ष स्थल है यानी कि चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। उन्होंने क्या कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, क्योंकि उल्लू को बिना अंधकार के कुछ दिखाई नहीं देता,
ठीक उसी प्रकार भी मैं राक्षसों में रहा हूँ, मेरा स्वभाव भी राक्षसों जैसा ही है। आगे दोहा 45 से कल की वीडियो में जारी रखेंगे। आप हमारे इस चैनल पे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं संपूर्ण रामायण। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।